महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का विवाद और बढ़ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को पटक पटक कर मारने की धमकी दी थी और अब राज ठाकरे ने भी निशिकांत दुबे को नई धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि डुबो डुबो कर मारेंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि एक बीजेपी सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहां पर पटक पटक कर मारेंगे। मैं दुबे को बोलता हूं, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे की नई नई धमकी पर निशिकांत दुबे ने भी जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे का बयान शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तो हमारा पटक पटक के मारना दुबे दुबे का भी सांगतो दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डुबे डुबे कर मारे। दुबे को हिंदी में धमकी दी थी तो फिर निशिकांत दुबे ने तंज किया, लेकिन बात अब यही खत्म नहीं होगी। अभी ये मामला और बढ़ सकता है क्योंकि ना राज ठाकरे मानने वाले हैं और न ही निशिकांत दुबे। दोनों में जबरदस्त लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। राज ठाकरे यही नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने फिर से मराठी न बोलने वालों के साथ मारपीट को सही ठहराया और कहा कि मुंबई के मीरा रोड में जो कुछ हुआ, जिसे पीटा गया, वो सही हुआ। उसे महाराष्ट्र स्टाइल में जवाब दिया गया है और महाराष्ट्र में रह रहे हो, शांति से रहो, मराठी सीखो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र स्टाइल में समझा देंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि दूसरे राज्यों में भी बिहार के लोगों के साथ मारपीट होती है और यहां एक थप्पड़ भी पड़ जाए तो उसे हेडलाइन बना दिया जाता है। आगे राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं उन सबसे अच्छी हिंदी मेरी है। वो यहां कोई भाषा विवाद करने नहीं आए हैं। मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदी मुझ पर थोपी नहीं जा सकती। इस प्रांत पर किसी का अधिकार है तो वो हमारा है और अगर किसी ने मराठी भाषा को इज्जत नहीं की तो फिर इसके लिए हम गाल और हाथ दोनों लाल करेंगे। यहाँ जो गैर मराठी लोग रहते हैं उनको ये बोलता हूं कि जल्द से जल्द मराठी बोलना सीख लो। आप कहीं भी जाएं, चाहे रिक्शा, ऑफिस या दुकान, हमेशा मराठी में ही बात करिए। राज ठाकरे के इस खुलेआम धमकी से जो दे रहे हैं वो, और फडणवीस सरकार को ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि हिम्मत है तो हिंदी को थोप कर दिखाओ। राज ठाकरे की ये धमकियां फडणवीस सरकार के लिए चैलेंज है क्योंकि उनकी सरकार के अंदर ही राज ठाकरे के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस विवाद को जानते हैं, समझते हैं, तभी तो उन्होंने हाल ही में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को जब राज्यसभा सांसद बनाए जाने पर फोन किया, उनसे फोन पे बात की तो तंज कसा था और उन्होंने ये कहा था कि आपसे मराठी में बात करूं या फिर हिंदी में। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से यूपी, बिहार के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उससे बीजेपी की फजीहत हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। वहां बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनके सरकार के रहते हुए भी बिहार और यूपी के लोगों पर इस तरह से मारपीट की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।